देखा सफा। जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आप सबकी छुट्टियां अच्छी गुजर रही होंगी। स्टूडेंट्स आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, उससे चंद क्वेश्चंस करते हैं और सीखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 किस तरह सॉल्व करना है। इसके अंदर कहते हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास पता ना जी क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। सबसे पहले मैंने इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है, जैसे कि ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप बहुत आगाह होंगे 9th क्लास के अंदर भी आपने देखा है, माइनस बी प्लस माइनस बी की स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके लिए सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंपेयर करना जरूरत होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पीछे सीखी है किस तरह से होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसका चेक करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसके अंदर फिर हम सीखना शुरू करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। इसकी जो है क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं 2 - x² = 7x, ठीक है। मैंने आपकी बचत के लिए, टाइम की बचत के लिए, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए, क्वेश्चन पहले से सॉल्व करके रखे हैं ताकि हम बेहतर तरीके से इसको समझ सकें और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास ये 2 - x² = 7x। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो -x², ये 7 इस तरफ प्लस है, उस तरफ जाके -7x हो जाएगा, +2 = 0। अब देखिए ये शुरू में माइनस आ रहा है, हमेशा x को कोशिश करना है अपने पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो इसके शुरू में माइनस आ रहा है, आप माइनस कॉमन ले लें, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और जो माइनस वो चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस = 0। अब ये जो माइनस है इस तरफ पूरा मल्टीप्लाई, जब उस तरफ जाएगा 0 से डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमने इसको दो जन की मसला बन गई ना, अब हमने इसको सॉल्व करना है कंपेयर विद इट, यानी कि हमने उसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर इसको मैच अप करके देखना है कि ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मुआवजा करते हैं हम इसका ax² + bx + c = 0, पीछे हमने 1.1 के अंदर सीखी है किस तरह से बनाते हैं। सो हियर a, इसके अंदर जो a की वैल्यू ये 1 है। अच्छा, जिसके शुरू में कोई भी दिशा नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है, उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, हम पीछे सीखे हैं बीच वाली एक्सरसाइज के अंदर। तो इसका कोएफिशिएंट आ गया 1 आ गई, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू है -2, ठीक है। अब यूजिंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आइए देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन का फार्मूला लिखा हुआ है -b + -√b² - 4ac ओवर 2a ओवर 2a आ गया। हमारे पास देखिए हमने इनकी प्लेस पे इसकी वैल्यूज पुट करनी है। b की प्लेस पे b की वैल्यू 7, ये माइनस का अपना फार्मूला का प्लस -7 की स्क्वायर, ये b की प्लेस पे b की वैल्यू पुट की 7 स्क्वायर प्लस -4 a की प्लेस पे a की वैल्यू और c की प्लेस पे c की वैल्यू हमने पुट कर दी ओवर 2 a की प्लेस पे वैल्यू से क्या आ गई 1। अब देखिए ये 7 के ऊपर है स्क्वायर मतलब इस 7 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 7 7 दा 49, तो 49 आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया जाता है 57। अब 57 का स्क्वायर रूट हम नहीं लेंगे आगे, सो हम इसको इसी तरह यही पर इसका जवाब खत्म कर देंगे, 7 प्लस स्क्वायर रूट 57/2। इस तरह से इसकी जुज़ नंबर 2 है हमारे पास, ये बहुत ही इजी है, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, हमने जस्ट मुआवजा करना है, इसको फार्मूले के अंदर पुट करके इसको सॉल्व करना है। ये है जी 5x² प्लस है 8x + 1 = 0 है, मुआवजा करते हैं। अब a की वैल्यू लिख दी, b की वैल्यू लिख दी और c की वैल्यू। अब हमने इन वैल्यूज को इस फार्मूले के अंदर पुट करना है। a की वैल्यू पर b की वैल्यू पे 8 पुट करेंगे, -8 प्लस माइनस 8 की स्क्वायर -4, b की वैल्यू, फिर a की वैल्यू और c की वैल्यू, a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 1 है, ओवर 2 ओवर a की वैल्यू क्या दी 5 आ गई। तो -8 प्लस माइनस 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 8 8 * 64 आ गया, -4 1 दा 4, 4 5 दा 20, 21 दा 20 आ गया, ओवर 10 तो 5 दा 10 आ गया।
अब 64 में से आपने 20 को माइनस कर दिया, पीछे हमारे कितने रह गए जी 44। अब 44 के ये देखिए मैंने आपके लिए इधर एलसीएम ले लिया, 44 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 11। अब देखिए आपने पीछे वाली क्लास के अंदर सीखा है छोटा ये जब इनका हो गया स्क्वायर, जब इनका स्क्वायर हो गया तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 बाहर आ गया, इधर अंदर आ गया 11। आप देखिए इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, कैसे? क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो -2 × 8 प्लस माइनस ये आ गया। अब देखिए ये 2 के टेबल में 10 भी आता है, ये कट हो जाते हैं, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो ये आ गया जी -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11/5। जी समझ आ गई इसकी? चेक करें प्लीज। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसकी चूज नंबर 3 और चूज नंबर 4 ये मैंने सॉल्व किया आपके लिए। तो हमारे पास इसकी चूज नंबर 3 जो है वो ये है √3x² + x = 4 √3। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, ये इस प्लस x है, ये इस प्लस उस पर जाके माइनस, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। कंपेयर कर दें इसको, कंपेयर कोई क्वाड्रेटिक वेन में है तो अब आपने सिंपली क्या करना है, इसमें a की वैल्यू निकाल लेनी है, b की और c की लेट आउट कर लेनी है। x स्क्वायर वाली जो होती है वो a की होती है, x वाली b की होती है, सिंपल जो कांस्टेंट वो c की वैल्यू होती है, ठीक है। अब आपने डायरेक्टली में यहां पे डायरेक्टली फार्मूले के अंदर कीमतें पुट कर दी है, वैल्यूज पुट कर दी है, ठीक है। आपने फार्मूला लास्ट में ऊपर लिख लेना ताकि आपको गलती ना लगे। तो यहां पे हमने फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट की, b की प्लेस पे b की वैल्यू एंड c एक प्लेस पे a की, c प्लेस पे c की वैल्यू पुट कर दी। मान का स्क्वायर मान ही होता है माइनस माइनस प्लस 4 4 था 16, अंडर स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर स्क्वायर रूट की स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर बन गया। अब ये स्क्वायर रूट से कट गया, यानी स्क्वायर रूट से कट गया, पीछे रह गया 3, तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 हमारे 48 आ गया। अब 48 को आपने इससे प्लस कर देना 49, 1 - 1 प्लस होगा √3 49 ये वैसे वैल्यूज जो लगी हुई है वो आ रही है। अब 49 का ले लें स्क्वायर, 7 7 का 49 होता है, तो ये इसे काट देगा तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, ठीक है, प्लस माइनस ओवर 203। तो अब एक दफा आपने इसको प्लस करना है, एक दफा इसको माइनस करना है, तो एक दफा ये माइनस इसके साथ ही रहेगा, ये एक दफा प्लस होगा, एक दफा माइनस, तो प्लस 7 ओवर 203। तो 7 में से अगर हम 1 माइनस पीछे रखते हैं 6, तो 6 2 1 जा 2 3 जा 6 है, यहाँ पे 3 आ गया, 3 ओवर √3। अच्छा मैंने आपको याद हो एक चीज बताई थी कि इसका स्क्वायर होता है, जैसे 3 है ये समय √3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर निकला हुआ है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 की स्क्वायर, ये इससे काट देगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक फॉर्म जैसे चेक वगैरह पास करते होते हैं, मतलब कि 9th क्वेश्चन से कहते चेक करें, सो हम भी उसको सॉल्व किया करते थे नोट को पुट करके, सेम एज इट इज है कुछ ये। तो हमने इसको सॉल्व किया, मैंने इसके 3 प्लेस पे फिर ये वैल्यूज पुट कर दी। अब स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट भी काट गए इससे, तो पीछे रह गया हमारे पास √3 का रह गया, स्क्वायर रूट 3 रह गया। इस तरह से अब दूसरी दफा हमने इसको करना है माइनस -1 एंड -7 ओवर 203 है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो और ये 7 में 1 प्लस के तो 8 हो जाते हैं, -8 क्योंकि साइन माइनस के साथ में, तो 2 1 जा 2 4 जा 8 4 ओवर √3, तो हमारे पास ये इसका रिक्वायर्ड जो आंसर सॉल्यूशन है वो निकल आएगा। अब इस तरह हमारे पास इसकी यूजर नंबर 4 है, कहते हैं 4x² -14 = 3x, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, ये 3 से प्लस उस पर जाकर माइनस -14 = 0, a = 4, b = -3, c = -14। अब मैंने वही क्या किया कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर उसकी वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर दी हैं। आपने क्वाड्रेटिक मेथड से बता रहा हूं क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट करना है ताकि आप गलती ना लगे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस माइनस 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 4 को 14 से मल्टीप्लाई 2 44 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कुछ वैल्यूज कम है, यानी कि b की वैल्यू a की वैल्यू राइट होनी है साथ में, ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू राइट करेंगे, ठीक है। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16 16 को 14 मल्टीप्लाई 244 आ गया। अब इन दोनों को हम निकाल लेना प्लस हो गए, तो 233
एंड 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233/8। ये हमारा एक सिंपल सा आंसर है। जी लो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब इसके यूजर नंबर 5 और 6 है। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यूजर नंबर 5 है जिसको सॉल्व करते हैं। देखें, कहते हैं 6x² - 3 एंड -7x है। इसको आप सॉल्व इक्वल टू 0 है। तो देखें 6x के पहले तो कंपेयर कर दिया हमने, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करके जरा सीधा करके लिख लेना सीक्वेंस से। तो आप स्टैंडर्ड कंपेयर कर दिया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू -3 है। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली फार्मूले के अंदर पुट कर दिया इसको। b की प्लेस पे b की वैल्यू, c की प्लेस पे a की प्लेस पे a की, c की प्लेस पे c की और a की प्लेस पे a की वैल्यू पुट कर दी। अब देखें ये एक माइनस फार्मूले का एक उस अमाउंट का अपना फार्मूला आ रहा है, साथ माइनस आ रहा है साथ में, ठीक है। तो माइनस माइनस से प्लस है, 7 प्लस माइनस एंड अंडर रूट 7 7 का 49 प्लस 4 3 जा 12 12 को 6 मल्टीप्लाई 72। अब इन दोनों प्लस किया 121। आपको पता 121 किसका स्क्वायर रूट है? 11 का। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 11। तो एक दफा ये प्लस हो रहा है, एक दफा ये माइनस हो रहा है। प्लस हुआ 11 में से हम प्लस किए तो 18 आ गए, 18/12। अब ये काट जाते हैं, देखिए किससे काट होते हैं? ये हमारे साथ इधर 6 के से काटा, 6 2 * 12 एंड 6 3 * 18, तो 3/2 आ गया। इस तरह से तो माइनस होगा 11 में से हमें 7 माइनस कितने रह गए? 4 4/12। 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो -1/3। तो ये हमारे पास जिसका रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया। अब हमारे पास इसकी यूजर नंबर 6 है। तो इसको भी कंपेयर किया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। आप a की वैल्यू 3 है, b की 8 है, c की 12 है। मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला फिर से लिखा है ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ सके। b की प्लेस पे b की वैल्यू, c की प्लेस पे c की, a की प्लेस पे a की हमने वैल्यूज पुट कर ली सेम एज इट इज। तो 8 एंड 8 8 का 64। अब 4 3 जा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई 24 आ गया, 2 3 जा 6 आ गया। अब देखिए 64 में से आपने 24 जो है माइनस किए, पीछे रह गया 40। अब 40 का हमने एलसीएम ले लिया, ये मैंने आपको लिया, ये लेना सीधा एलसीएम लिया हुआ है। एलसीएम ले लिया तो आ गया 2 × 5। अब इस 2 का तो हो गया स्क्वायर, ये बाहर आ गया, पीछे रह गया अंदर 10 2 5 जा 10। अब यहां से हमने 2 कॉमन लिया, 2 4 जा 8 एंड यहां से अंदर रूट 10। अब देखिए 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 3 आ गया यहां पे, ठीक है। तो आगे जी हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर इसका आया वो है, यानी कि सॉल्यूशन इसका जो आ गया वो है हमारे पास -4 ± √10/3। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। आप इन 6 चीजों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आगे वाले लेक्चर। अल्लाह।